देखिए, आज का सबसे जरूरी टॉपिक हम लोगों की है जो सेकेंड फेज में चल रहा है, सामाजिक सुधार। इसके फर्स्ट एरिया की चर्चा मैंने पिछली कक्षा में किया है और उसमें आपको सोशल रेवोल्यूशन की जानकारी मिली होगी कि आखिर इन सामाजिक क्रांतियों के पीछे कारण क्या था। मैंने शायद आपको बताया था, इस प्रकृति की कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें सनेह सनेह बुराई ना आ जाए। अब कई बार देखे होंगे लोग कहता है क्या कारण है कि कोई संगठन बनने के पहले जितना उत्साह से बनता है वह समय रहते अपने लक्ष्य को यदि प्राप्त न कर ले तो वही संगठन टूटने लगता है। जो स्थिति आप देखे होंगे वर्तमान में साहनी जी के, विनोद साहनी जी के पार्टी का हुआ है, जो चिराग पासवान का हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हुआ है। पॉलिटिकल जो खंडन है या पार्टियां तोड़ना है, ये ऐसी होती है। समय रहते लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ता है। अगर बीच बीच में उसमें सुधार नहीं हो, बीच बीच में उसमें संशोधन नहीं हो तो फिर दिक्कतें आती है। और यह स्थिति आपको बता दें कि प्राचीन काल में थी। जो प्राचीन काल हम लोग लेकर चलते हैं कि कब से कब तक माना जाता है, तो 5 लाख BC से लेकर और 1000 AD तक का काल आपको इतिहास में मान्यता के अनुसार प्राचीन काल है। अब इस समय तक का काल यदि प्राचीन काल आपका है, इसमें बहुत सारी चीजें चेंजिंग है। अब देखे होंगे कि इसी समय में समाज में अश्वमेघ यज्ञ होने लगा, वाजपेयी यज्ञ होने लगा, पुरुषमेघ यज्ञ होने लगा, बड़े पैमाने पर बाल विवाह होने लगे। तो इनको हटाने के लिए, इनके समाधान के लिए कई सामाजिक बदलाव करने वाले लोग आए। इन लोगों के लिस्ट मैंने आपको बताया था, मौखिक रूप से देखे होंगे। इसमें महात्मा बुद्ध है, ठीक इसी ढंग से महावीर है, ठीक इसी ढंग से पाकुध कात्यायन है, पाकुध कात्यायन है, ठीक इसी ढंग से संजय वलिष्ठी पुत्र आए, संजय वलिष्ठी पुत्र आए, ठीक इसी ढंग से नौखली पुत्र गोसाल है या नौखली गोसाल है। कहीं कहीं नौखली गोसाल को मोखली पुत्र गोसाल भी कहता है, नौखली पुत्र गोसाल है। ठीक इसी ढंग से आप देखे होंगे पूरन कश्यप है, पूरन कश्यप है। ये बहुत सारे सामाजिक सुधार करने वाले लोग इंडिया में आए थे प्राचीन काल में और उन्होंने बहुत सारे समाज में सुधार किया। जो द्विज कंसेप्ट आया था, 2 बार जन्म लेना, इसमें जनेऊ धारण करने के अधिकार केवल ब्राह्मणों को दिया गया, क्षत्रियों को दिया गया, वैश्यों को दिया गया। बस शूद्रों को और महिलाओं को जनेऊ धारण करने के अधिकार नहीं दिए गए। भले ही उनकी मानसा अच्छी थी, बुरी नहीं थी। मानसा ये थी कि महिलाएं बहुत सारे काम में व्यस्त रहती है, बहुत सारा जो है वर्क को निभाती है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि महिला जनेऊ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो न करे। शूद्र भी ऐसे ही बहुत मेहनत करते हैं, उनको बहुत जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उनको कानून के अंतर्गत नहीं बांधा जाए, कानून से बाहर किया जाए, उनको ज्यादा ताकत दी जाए। ये हो सकता है मंतव्य हो, लेकिन ये प्रतिष्ठा का कारक बन गया। जैसे आज देखे होंगे आप कि बहुत से लोग ईमानदार है, अच्छे पद पर हैं, आपको पता चलेगा DM ऑफिस में वो बड़ा बाबू है, या पता चलेगा प्रधानमंत्री ऑफिस में बड़े अधिकारी है, या मुख्यमंत्री के सलाहकार है, या मुख्यमंत्री ऑफिस में है। और यदि वो मोटरसाइकिल से चले तो समाज आज उनको हीन दृष्टि से देखता है कि रे बुद्धिमान नहीं है, कमाने के पद पर होकर भी कमाए नहीं। अरे नहीं, नौकरी कर रहा है, उसको वेतन मिल रही है, फिर और क्या कमाना होता है। तो लोग कहते अरे बब्बी बब फलना जो है बॉर्डर पर रहता था, कस्टम में ड्यूटी थी,
और इतना ज्यादा वो पैसा कमाया है, क्या बताया जाए भाई, कैसे कमा लिया। वेतन तो उसको सरकार देती है, तो जब सरकार उसको वेतन दे रही है तो फिर वो कमा कैसे सकता है। तो इस टाइप की चीजें जो है आपको मिलता है। यानी आज में भी फिर समस्या आ गई है आधुनिक काल में कि कहीं से भी पैसा चाहिए, चाहे वो बेईमानी करके हो, किडनी बेच के हो, लिवर बेच के हो, ब्लड बेच के हो, ठेकेदारी करके हो, दलाली करके हो या घूसखोरी करके हो, जिस तरीके से भी पैसा आपके पास है तो समाज उसको इज्जत दे रहा है, समाज उसको सम्मान दे रहा है। ये बुराइयां आधुनिक काल में अभी आ गई है। ठीक है, इस काल में भी ऐसे ही बुराइयां थी। तो महात्मा बुद्ध जो हुए, गौतम बुद्ध, इन्होंने कहा था, आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि धन संचय मत करो। ठीक इसी ढंग से इन्होंने कहा था ब्रह्मचर्य का अनुसरण करो। ठीक इसी ढंग से इन्होंने कहा था कि सत्य बोलो। महावीर के भी मिलते जुलते यही विचारधारा थे कि भिक्षा में जो है हम इतना कम चीजें लेंगे जो शायद सोचा भी कोई नहीं हो। वो काया क्लेश के सिद्धांत को लेकर चले। ये प्राचीन कालीन चेंजिंग था। कुछ लोग इसमें ये पाकुत कात्यायन, संजय बलिष्ठी पुत्र, नौखली पुत्र गुणसार, पुरण कश्यप, ये सब भौतिकवाद के तरफ मुड़े, यज्ञ और विधि विधे की चर्चा खत्म कर दिए। मेन हमारा टॉपिक आज का मध्यकाल का है। तो यहां देखेंगे हम लोग मध्यकाल में हुआ क्या। सबसे ज्यादा हमने मध्यकाल में जो चेंजिंग देखा था कि लोग क्या किए, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इस काल में और अपने सुविधा भोगी हो गए। क्योंकि मध्यकाल में कुछ तो राजपूतों की शासन थी जो करीबन 750 से लेकर 1250 तक चला, जिसको प्रारंभिक मध्यकाल भी माना जाता है, 1000 से ऊपर का है। और दूसरा कि लगभग 1192 से लेकर और 1707 तक मुस्लिम सत्ता थी, जो दिल्ली सल्तनत के रूप में स्थापित हुई और बाद में मुगल वंश का भी 1526 में पड़ा। 1556 में उसको अकबर ने वास्तविक स्थिति में पहुंचा दी। अब इस समय में राजपूतों में भी ऐसा नहीं कि बुराइयां नहीं थी और इन मुस्लिम शासकों में भी ऐसा नहीं कि बुराइयां नहीं थी। राजपूतों में सबसे बड़ी बुराई थी कि उन्होंने ब्राह्मणों के कहने पर या भाटों के कहने पर आपसी संघर्ष को करना। ये वंश श्रेष्ठ है तो ये वंश श्रेष्ठ है तो राज्य का विस्तार किया जाए। तो बड़े पैमाने पर मध्यकाल में राजपूत मरने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। दूसरी स्थिति दिखाई पड़ती है कि मंदिरों का निर्माण करने लगे, भव्य मंदिर। ठीक इसी ढंग से बेमतलब के जमीन का दान करना, जिससे मंदिर के देवताओं की भरण पोषण हो सके। देवता को भरण पोषण क्या हम कर सकते हैं? संभव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उस देवता के बहाने अपने पेट को लोग भरना शुरू कर दिया। आज भी देखे होंगे कहीं कहीं भव्य मंदिरें बन रही है, बने, अच्छी बात है, लेकिन उसमें उस मंदिर के बनने में कोई दूसरे धर्म के लोगों का सहयोग बिल्कुल नहीं होता। जब भी उसमें देंगे तो कोई सनातनी देगा, कोई हिंदू देगा। और उस पैसे से जितने बड़े बड़े एसी लग रहा है बड़े बड़े मंदिरों के आसपास, जितने बड़े बड़े आवास बन रहे, उसमें कौन रह रहा है? भगवान तो नहीं रह रहे। भगवान की मूर्ति के तो लिए तो इतना जगह चाहिए, तो वहां पर उस भगवान के भक्त एसी का लाभ उठा रहे हैं, टाइल्स में रह रहे हैं। ठीक इसी ढंग से उनके लिए अच्छे अच्छे भोजन मिल रहे हैं, बहुत से नौकर मिल रहे हैं जो साफ सुथरा करके रखेंगे। तो सारी उस व्यवस्था का नाम उस एक छोटी सी मूर्ति के नाम पर उसमें रहने वाले उनके सहयोगी कहिए या पुजारी कहिए या भक्त कहिए, वो लाभ वो प्राप्त करते हैं। आप देखिएगा मंदिर में भगवान की जितना पूजा करते हैं उतना उसमें बैठे हुए लोगों की भी पूजा करते हैं। तो इतने लोग उनके पैर पखारते हैं। तो एसी में रहे मनुष्य, साफ सुथरे टाइल्स और पत्थर में रहा मनुष्य, पैर पुजवाया मनुष्य, बैठे बैठे धन प्राप्त किया मनुष्य, अच्छे भोजन प्राप्त किया मनुष्य, और नाम हुई भगवान का। आज भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है। वहां ठीक मंदिर के बाहर आप देख लेंगे भगवान बैठे होते हैं।
जितने आप देखेंगे मंदिर के बाहर दोनों किनारों पर किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के आंख जन्म से ही नहीं है, किसी को ढंग से कपड़ा नहीं, अर्धनंगा पड़ा हुआ है, किसी के हाइड्रोसिल बहुत बड़ा है, ऑपरेशन कराने का पैसा नहीं है। तो इस तरीके से सारे ओरिजिनल जो भगवान के स्वरूप है, जिनको हमें सेवा देने की आवश्यकता है, वो जस्ट मंदिर के बाहर पड़े रहते हैं, दोनों सड़कों के किनारे, और हम लोग उनको दरकिनार करते हुए मंदिर के अंदर जाते हैं। उस धातु का, लोहे का, सोने का, चांदी के देवता को बस ऐसे ही आरती उतारते हैं। देवता हमें मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, नजर नहीं आते, और पत्थर के देवता को हम लोग देखने चले जाते हैं। और वहां बैठे हुए कुछ मेरे जैसे मोटे मोटे चिकने चिकने एकदम पाने वाले लोग, वो लोग जो है आराम से पाने के लिए बैठे हैं, वो भगवान के नाम पर कमीशन खा रहे हैं। आपको स्वर्ग जाना है तो आप मुझे 1100 महामृत्युंजय जाप का पैसा दे दीजिए, आपको हम स्वर्ग का रास्ता काट देंगे। आप जो है सत्यनारायण भगवान का कथा कह के और दक्षिणा कर दीजिए, आपको जो है सारा पाप कट जाएगा। ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, गजब की स्थिति है। और उसके लिए सब उनको दे दीजिए। उनमें थोड़ी भी अगर दनाई होती तो 8-8 किलो के सोना का लोटा लेकर लोग चलता है। वो उन बच्चों को, गरीबों को बांट देते तो शायद बाहर मंदिर बैठने वाले गरीब कोई दूसरे धर्म के नहीं है, और अगर दूसरे धर्म के भी है तो कॉमन सेंस आप सोचिए, आदमी तो है ना, इंसान तो है ना। उन ईसाइयों के बारे में देखिए कि वो चर्च के आसपास जाकर सेवा करते हैं, गरीबों का, बस्तियों में सेवा करते हैं, शेड्यूल ट्राइब में जाकर सेवा करते हैं, वहाँ मिशनरी चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, और धीरे धीरे उन लोगों को ईसाई बना देते हैं। तो वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। शायद घुमा फिरा कर आपको बता दें हम, क्योंकि सोशल डाइवोल्यूशन टॉपिक है, सेंटिमेंट से नहीं लेना चाहिए। All religion are a sentimental political party. All religion are a sentimental political party. और इस पॉलिटिकल पद पर जो जहां ऐसा आसन है, प्रधान पुजारी, सहायक पुजारी, उप पुजारी, सहयोगी, चेला, चेलिन, ये सब इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। ये पॉलिटिकल पद हो गया, इसमें मिनिस्ट्री हो गई, चाहे वो खलीफा हो जाए और चाहे वो सुल्तान हो जाए। ये टोटल के टोटल एक मंत्रालय है जो उन्हें मिल जाता है, और जनता जो है चढ़ावा और राजस्व उनके पास पहुंचाते रहती है। वो इस तरीके से दिमाग लगाए हैं कि उन्हें गॉड ने भेजा है, तो हाथ काहे पसारने के लिए भेजा? बता, तुम्हें अगर श्रेष्ठ बनाया है गॉड, तुम अगर कहते हो, माफ करेंगे 1 मिनट के लिए लाइव चल रहा है, सुनने वाले लोग, या यूट्यूब पर डलेगा, जाति से न ले, क्योंकि सोशल रेवोल्यूशन में ये चीज पढ़ाना पड़ता है। तुम अगर ब्राह्मण हो और भगवान तुझे श्रेष्ठ बनाया है, तो हाथ पसरुआ क्यों बना दिए? तुम पैदा होते ही तुम इतना झोली लेकर आ जाता, सोना चांदी हीरा मोती का, चाहे तुम मुट्ठी बंद करता और RBI आ जाता तेरे मुट्ठी में, तो तुमको पैर पर चढ़वाने की बहाना से क्या जरूरत थी? किताब पुजवाना, गोबर पर चढ़वाना, गणेश जी पर चढ़वाना, ये करवाना, आ जाता ऊपर से लेकर धन। तुम्हें क्या जरूरत है जहां तहां जाकर शंख बजाने की? तो ये बहानाबाजी है। भगवान नाम के एक सेंटिमेंटल पॉलिटिकल पार्टी बना लिया सबने, सभी धर्म वालों ने, और इस पॉलिटिकल पार्टी को सेंटिमेंटल करके और लोगों को मोक्ष के रास्ता के नाम पर चूसक पंप बन गए। अब उनको खंडित करने वाले पापी माने जाते हैं। जो भी इसे खंडित करने का प्रयास करेगा उसको नरक हो जाएगा, वो कोपभाजन बन जाएगा। लेकिन फिर भी सोशल डाइवोल्यूशन हुआ। अब देखे होंगे कि विश्व में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये 2 रिलीजन हुए। सबसे पहले कैथोलिक थे, ये यूरोप की बात मैं बता रहा हूं। कैथोलिक तो स्वर्ग की टिकट काटने लगे। तुम मरोगे और स्वर्ग जाओगे तो तुम्हें कैसी कुर्सी चाहिए? प्लास्टिक नहीं था ना, तो प्लास्टिक को देते वो लोग। चाहे लोहा की कुर्सी तुम्हें चाहिए। लोगों ने कहा यही पैसे हैं कुछ हमारे पास, 200-400 पाउंड है, क्या कहते हैं? बोले 400 पाउंड में 500 से नीचे अगर पाउंड देगा तो तुम्हें वहां पर लोहे की कुर्सी मिलेगी।
500 पाउंड से अगर ज्यादा दिया, 5000 पाउंड तक लगभग मैं बता रहा हूं, तो तुम्हें वहां सोना चांदी की कुर्सी मिलेगी। और 50,000 पाउंड अगर दिया तो तुम्हें वहां सोने की कुर्सी मिलेगी। अब तय कर लो तुम किस कुर्सी पर जन्नत में बैठना चाहते हो, स्वर्ग में बैठना चाहते हो। लोग जो है बिल्कुल कहने लगे अभी मेरे पास 500 से कम है, ठीक है तत्काल तुम एक रसीद ले लो और इस लोहे की कुर्सी पर तुमको हम काट देते। लेकिन भविष्य में पैसा हो जाए तो लोहा की कुर्सी वाला पुर्जा लौटा देना और दे दोगे तो फिर चांदी वाला मैं काट दूंगा। माने टिकट यहाँ कट रहा था धरती पर, स्वर्ग पर कहाँ तुम्हें बैठना है, ये कैथोलिक कर रहे थे। ठीक इसी ढंग से इतने महिलाओं को दे दो। देखे होंगे कहा गया है शास्त्र में, पता नहीं कौन सा धर्म है, कि सबसे बड़ा दान है महादान, कन्यादान। अरे बताइए आदमी का दान होता है कहीं? आदमी का दान होता है, भला आपने ये सुना है? लेकिन हम लोग खुद भोगते हैं। तो कन्यादान सबसे बड़ा दान है। अपने बेटी को किसी को दे दो, विवाह करो, दान क्यों करेगा? तो वो दान करवाते हैं, उस बहाने जो सेंटिमेंटल पॉलिटिकल पार्टी बना है कुछ दान में वो भी मांग लेंगे। भैया हमें भी एक दासी दे दो, देवता के लिए उनको सेवा करना है, हमें भी एक दासी दे दो। और आप लोग नाम सुने होंगे MS सुब्बालक्ष्मी का, कि MS सुब्बालक्ष्मी स्वयं एक दासी से उत्पन्न थी जिनको भारत रत्न मिला। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने फर्स्ट लेडीज, इंडियन लेडीज थे जिन्होंने अपने गाना को गाया था। ये अभी मरी है, हम लोग उनके देखे हुए हैं दिल्ली में कार्यक्रम को। तो MS सुब्बालक्ष्मी के पिता का कोई पता ही नहीं था, भगवान थे। आश्चर्य, वो मंदिर की उनकी माँ दासी थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि जब भगवान सबको पैदा करता है तो देख के लड़की लेकर कैसे पैदा करेगा? सब तो वही करता है। जब सब रिलीजन तुम मानते हो तो कहते हो ना कि सब ईश्वर के आशीर्वाद से हम लोग जन्म लेते हैं। तो जब ईश्वर के आशीर्वाद से, तो अलग से उनको दान लेकर मंदिर में दासी बनाकर तो पैदा करने की क्या जरूरत थी? वो तो सब घरे वही पैदा करते हैं, वो कर रहे हैं। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भगवान के बहाने ये देवदासी की पद्धति कैसी थी। अब आज इनकी रोटियां कम सेक रही है तो बेचैन है, और फिर सेकने की जाल भारत में बुनी जा रही है। यही चीजें आपके इस काल में बहुत देखने को मिला। राजपूत बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए शासक थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनको उलझाकर बड़े बड़े गोपुरम बनवा दिए गए, बड़े बड़े मंदिर बना दिए गए। बहुत सारे मंदिरों में पोखरा खुदवा दिया गया, कुआं खुदवा दिया गया, फुलवारी लगा दी गई। लेकिन उन सबके मालिक बस सामंत को बना दिया गया, उन सबके मालिक महंत को बना दिया गया, पुजारी को बना दिया गया। जनता की पकड़ समाप्त हो गई और मंदिर के एक दाना खाने वाले को पापी कहा गया। भूख से मर जाइए मंजूर है, लेकिन मंदिर का एक दाना भी आप नहीं छू सकते हैं। अगर छुएंगे तो आपको पाप चढ़ जाएगा, सेंटिमेंटल डिजीज। अब इस डिजीज से ग्रसित आज भी हम लोग हैं, जहां तहां जाते हैं। और पंडित जी अगर थोड़ी सी प्रसाद दे दिए तो अब डर लगता है, भैया फ्री में कैसे खा ले। अब अरे भगवान की सारी चीजें, फिर भी डरते हैं। होता है कि तुरंत पॉकेट में, भैया उन्होंने 10-11 रुपया का प्रसाद दिया है, एक लड्डू, ऐसा करो कम से कम 51 रुपया दे दो उनको। तो इस ढंग से तुरंत छोटा सा प्रसाद मिला और 51 रुपया दे देते हैं हम लोग। कहा तो मुफ्त में नहीं खाना है, मंदिर का धन पाप चलेगा। तो इस टाइप से जो है स्थितियां इसने तोड़ दी। और बड़े पैमाने पर राजपूतों से, चूंकि ये जोशीले होते थे, लोगों ने दान दक्षिणा लेकर मंदिर को एक धन का गर्ह बना दिया। और फिर उस हर मंदिर में रहने वाले एक आराम पसंद लोग हो गए, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो, केशव मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर हो, जितनी मंदिर है। अब इन लोगों को अवसर मिला मुसलमानों को आसानी से आ जाने का। ये भारत में महात्मा बुद्ध के अहिंसक सिद्धांत, महावीर का अहिंसक के सिद्धांत के बारे में जानते थे कि भारतीय लड़ेंगे नहीं, युद्ध नहीं करेंगे। इसके पहले भी भारतीय संस्कार विश्व के स्तर पर देखा जाए अच्छी थी। क्या तो जो निहत्थे हैं उन पर वार नहीं करेंगे, स्त्री पर वार नहीं करेंगे,
और इसका लाभ उठाया विदेशी आक्रांताओं ने, इन कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने देश को जो है एकदम से छलनी करके रख दिया। और मात्र आए थे विदेशों से, अगर सब जोड़ जाड़ ले तो 1 लाख से ज्यादा मुसलमान भारत में नहीं आए टोटल। लेकिन 1 लाख ही आकर एक अफगानिस्तान बना लिए, एक पाकिस्तान बना लिए, एक बांग्लादेश बना लिए। अब तो कहते हैं पूरे हिंदुस्तान को ही हम लोग अपना देश बना के छोड़ेंगे। जो भी हो, अगर उदारता के आधार पर कुछ भी हो आपत्ति नहीं है, विकास के आधार पर हो आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां भी धर्मवाद अगर आकर होता है तो धर्मवाद कभी भी भावनाओं से जोड़कर चलना चाहिए, न कि जबरन दूसरे पर थोपना चाहिए। और इसके लिए जो है हमारा ये काल ज्यादा उत्तरदायी था। इस काल में भी आया तो कोई कम नहीं था। ये लोग इस्लाम के नाम पर समझ में आए या ना इस्लाम की अच्छी चीजें किसी को, और बड़े पैमाने पर लोग बहानेबाजी करके लगे आक्रमण करने, लगे जिहाद करने, लगे मंदिर को तोड़ने, लगे मूर्तियों को तोड़ने, और इस तरीके से अच्छी अच्छी कहकर की अच्छी उपाधि है बुद्ध सिकन की, गाजी की उपाधि धारण करने लगे। लूट खसोट मच गया था देश में, मारो काटो मारो काटो। और इस तरीके से इन्होंने एक और चतुराई की कि बड़े पैमाने पर सूफी संतों को डाल दिया। अब इन सूफी संतों से एक तरफ जहां मुलायम से बनाए जा रहे थे, इस्लामीकरण किया जा रहा था, दूसरी तरफ तलवार से। अतः ऐसी स्थिति में भक्ति आंदोलन के कुछ नेता निकले जिन्होंने समाज सुधार करने का प्रयास किया। चाहे उसमें शंकराचार्य हो या फिर रामानुजाचार्य हो, माधवाचार्य हो, या फिर थोड़ा बाद के काल में आएंगे तो चैतन्य महाप्रभु हो। इन सब ने जो है समाज में बताना शुरू किया कि किसी मंदिर की भक्ति के लिए आवश्यकता नहीं है, बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस कहा उन्होंने कि केवल नाम ले लो प्रभु, बस इसी को सबसे बड़े मंत्र मानते हैं। इसके लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं, किसी चंदन और टीका की जरूरत नहीं, किसी दान दक्षिणा की जरूरत नहीं, बस जहां रहो उनके नाम को भजते रहो और प्रभु की सदा कृपा तुम पर बरसेगी। कहीं मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनाओगे और तोड़ दे रहे थे। तो इस ढंग से उन्होंने चतुराई से इस देश में सामाजिक सुधार किया। लेकिन इन सारे सुधार के बावजूद भी इस आधुनिक काल में पुनः अनेक समस्याएं आ गई थी। बाल विवाह आ गया था, सती प्रथा आ गई थी, विधवाओं को देखना जो है जतरा खराब माना जाता था, उन्हें किसी संस्कार में उपस्थित होने से वर्जित कर दिया जाता था, संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार नहीं दिए जाते थे, छुआछूत की परंपरा आ गई थी। ठीक है, इसी ढंग से अस्पृश्य जातियों का सृजन कर लिया गया था। बहुत सारी सामाजिक समस्याएं थी जिसके निजात के लिए हमारे आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया, विद्यासागर ने प्रयास किया, ठीक इसी ढंग से केशव चंद्र सेन ने प्रयास किया, इसी ढंग से आपका ज्योतिबा फुल्ले ने प्रयास किया, महात्मा गांधी ने प्रयास किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रयास किया, दादा भाई नौरोजी ने प्रयास किया। सभी धर्म के लोगों ने लगभग अपने अपने धर्म में सुधार करने के प्रयास की, जिसकी हम कक्षा करेंगे कल इसी टाइम में। तब तक के लिए नमस्कार।